राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल से होंगे। और आज का व्लॉग शुरू करने से पहले आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है 20 अक्टूबर, दिन सोमवार। तो हम लोग यहाँ पे आज के ही दिन दीपावली मनाई जा रही है, मतलब हमारे शहर में। तो जिस दिन मेन त्योहार होता है ना, उस दिन कामों की तो और ज्यादा जो है ना लिस्ट लंबी चौड़ी हो जाती है। समझ में ही नहीं आता है कि काम जो है समाप्त कैसे होंगे। अब आज की ही बात कर लूँ ना, तो सुबह से लगातार बैक टू बैक कुछ ना कुछ काम चल ही रहे हैं। और स्थिति ये है कि दिन समाप्ति की ओर है, लेकिन काम जो है ये अभी तक समाप्त नहीं हुए हैं। और मुझे लगता है कि यही स्थिति हर किसी के साथ रहती है। और इस व्यस्तता के कारण ना आज का जो व्लॉग है वो भी काफी लेट शुरू हो रहा है। इस समय 2:30 बज रहे हैं। तो 2 बजे तो मेरा कुकिंग का काम स्टार्ट हुआ। उसके पहले तक तो घर के सारे काम ही निपटा रही थी। फिर पूजा पाठ में जो है थोड़ा सा टाइम लगा। वैसे तो बच्चों ने कर दी थी, लेकिन आज थोड़ा सा श्रृंगार वगैरह भगवान जी का अच्छे से करना था, तो उस सब में टाइम लगा। तो जब इन सब कामों से फ्री हुई तब आई मैं लंच बनाने के लिए। और अभी भी छोटे छोटे कई सारे काम पड़े हुए थे, तो उन कामों को करने के लिए मैंने बच्चों की ड्यूटी लगा दी। जैसे सोफे पे और कुशन पे कवर वगैरह लगाना था। और बच्चों को जब हम कोई काम सौंप देते हैं ना, तो बिना 4 बार दौड़ाए वो काम वो कर नहीं सकते हैं। सब कुछ पता रहेगा, कौन सा सीधा है, कौन सा उल्टा है, कहाँ पे कौन सा कवर लगाना है। लेकिन फिर भी परेशान बिना किए और बिना आपस में उन लोगों की लड़ाई झगड़ा हुए ये काम पूरा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे भी यही कुछ चल रहा था। खैर, किचन भी संभाल रही थी, उन लोगों को भी संभाल रही थी। तो किसी तरीके से फिलहाल काम जो कवर वगैरह चढ़ाने का था वो सब कंप्लीट हुआ। और इधर जो इडली रखी थी मैंने एक बैच बनने के लिए, वो पक चुकी थी, तो उसे निकाल दिया, सामान में तड़का लगा दिया। और इसके बाद बस लंच रेडी था। सभी को मैंने लंच निकाल करके दे दिया और एक के लंच की प्लेट आप सबके लिए लगाई है। तो आप सब भी आइए हमारे साथ दीपावली स्पेशल में इडली सांभर लंच करिए। और अब आपको ये लग रहा होगा कि यूपी वाले जो है दीपावली में इडली सांभर क्यों खा रहे हैं। तो इसका कारण ये है कि एक्चुअली में अभी ससुर जी की डेथ हुई है ना, तो इधर एक साल हम लोग क्या कोई फेस्टिवल तो मनाया नहीं जाएगा। तो जैसे फेस्टिवल ना मनाने से मतलब ये है कि पूजा पाठ होगी, लेकिन बहुत धूमधाम से कोई त्योहार नहीं मनाना है। और पकवान नहीं बनेंगे, बहुत एकदम कोरे नए कपड़े नहीं पहने जाते। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, इनका ध्यान रखना होता है। तो अब चूंकि पूरी कचौड़ी सब्जी ये सब तो बननी नहीं थी, तो सोचा कि यही बना देती हूँ। दाल चावल अगर बनाऊंगी तो बच्चों का मुंह सूज जाएगा कि आज ही दाल चावल खाना पड़ेगा। तो खैर, ऐसा नहीं है, बच्चे बड़े हैं, सब समझते हैं। मुझे लगा कि थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो बस लंच वगैरह करने के बाद आकर के सबसे पहले तो पूरा किचन मैंने साफ किया और सारे जितने भी जूठे बर्तन थे उनको मशीन में लगा दिया। ये सारा काम कंप्लीट करने के बाद अब काम था पूजा पाठ वाला, क्योंकि अभी इससे रिलेटेड कोई भी काम नहीं हुआ था। इस तरफ जो ये साइड वाला काउंटर टॉप है ना, ये पूरा भरा हुआ है, मतलब पूजा पाठ के सामान से ही। तो अब एक एक करके इन कामों को निपटाना है। तो पहले ना जितना भी फल वगैरह मुझे चढ़ाना था उन सबको धुल दिया। साथ में ही जो फूल माला थी इसे भी धुल दिया। फल फूल माला बर्तन इन सब की साफ सफाई के बाद अब बारी थी कि दियों की साफ सफाई कर दी जाए। तो अभी पहले ना मैंने इन्हें भिगो करके रख दिया है। और दिए ना ज्यादा हैं, इन सब की तो अभी तुरंत आवश्यकता नहीं है। ज्यादा इसलिए ले लिया है ना क्योंकि कल से जो है ये तुलसी जी में दीपक मैं जलाऊंगी। कार्तिक में दिया जलता है ना, वैसे तो बहुत से लोग पूरा 1 महीना जलाते हैं, लेकिन मैं ये शुक्ल पक्ष में जो 15 दिन रहते हैं ना उसी में जला देती हूँ। तो डबल दिए जला देती हूँ ना, तो 1 महीने का पूरा दिया जल जाता है। तो फिलहाल दिए भिगोने के बाद मैं आ गई मंदिर में, जहाँ पे पूजा वगैरह करनी है। वहाँ पे छोटी सी रंगोली बना दी जाए। तो ये सब 2-3 साल पुराने रंग पड़े हुए, तो जो भी बचे हुए रंग थे ना उन्हीं से ये रंगोली बना दी। नए रंग वगैरह तो मैंने लिए नहीं थे, बट ये है कि ठीक ठाक जो है रंगोली बन गई, शुभ हो गया।
उसके बाद पूजा की चौकी वगैरह लगा दी, साथ में फूल और पत्तियों से ये जो मंदिर था उसे भी सजा दिया। तो सिंपल सोबर सा डेकोरेशन कर दिया है। पूजा लायक जो है व्यवस्था कर दी है मैंने। राधे राधे। तो अभी ना 5:30 नहीं 5 बजने वाले हैं। कामकाज लगभग सब समाप्त हो गया है। पूजा की सारी तैयारी वगैरह कर दी है। किचन वगैरह का काम तो खैर सब समेट ही दिया था। अब बस इंतज़ार करना है शाम का। मेरे ख्याल से 7 बजे के आसपास, मतलब 7 बजे के बाद से पूजा का मुहूर्त बताया जा रहा था, बताया गया है न्यूज़पेपर में। अब मतलब वही देख कर के फ़िलहाल पूजा करूँगी। तो अभी तो थोड़ा सा टाइम है, सोच रही हूँ थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, क्योंकि काम जो है समाप्त करते करते जो है हालत ख़राब हो गई। तो चलिए फिर जो है ना, हाँ, मिलते हैं शाम को। तो 1 आध घंटे रेस्ट करने के बाद ना, अब शाम को 6 बज चुके थे। तो पूजा वगैरह की तैयारी शुरू करनी थी। तो उससे पहले जो है फिर से शावर वगैरह लेकर के कपड़े वगैरह चेंज किए और अभी किचन में आकर के पहले तो मैंने चाय बना करके रख दी है। फिलहाल अभी मैंने किसी को नहीं दिया है पीने के लिए, और दूंगी भी नहीं, पूजा करने के बाद दूंगी। फिर इसके बाद जो दिए तो निकाल करके रख दिए थे, उनका पानी वगैरह निकल गया था। फिर इसके बाद रुई की बाती भी मैंने ना भिगो करके पहले से ही तेल में रखी हुई थी, तो उसे भी मैंने दिए में लगा दिया है। और रुई बाती भी जब पहले से तेल में अच्छे से डूबी रहती है ना, तो दिया काफ़ी देर तक जलता है। फिर इसके बाद 7 बज चुके थे। तो सारा जो पूजा का सामान वगैरह था ना, वो सब ला करके यहाँ पे इकट्ठा एक जगह पे रख दिया। फिर घर के सभी सदस्यों को जो है आवाज़ दे दिया कि आप सब भी आ जाइए। मतलब देवताओं के आवाहन से पहले घर के सदस्यों का आवाहन करना पड़ा। और फिर इसके बाद पूजा पाठ शुरू की। और पिछले 3 बार से जो हम लोगों की दीपावली है ना, बहुत ज़्यादा नीरस सी बीत रही है, क्योंकि घर की स्थितियां ही ऐसी हो जा रही हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कब ये जो है मतलब सब कुछ ठीक ठाक होगा। बाकी इस उम्मीद से दिया इस साल फिर से जलाया है कि नेक्स्ट ईयर फिर से शायद ईश्वर ऐसी कृपा बनाए कि धूमधाम से ये त्यौहार मैं मना सकूं। फिलहाल तो जैसा मुझसे हो पाया, जितनी पूजा मुझे आती थी उस हिसाब से मैंने पूजा वगैरह कर दी। राधे राधे। तो अभी ना 8 बजने वाले हैं और पूजा पाठ जो है ना समाप्त हो गई है। और चाय रखी है बनने के लिए, तो पहले चाय पिया जाएगा। उसके बाद फिर अब देखा जाएगा कि रात में जो है क्या डिनर किया जाएगा। और पूजा समाप्त होते ही तुरंत जो है मिठाई के शौकीन जो है इकट्ठा हो रखे हैं। सब अपना अपनी पसंद के तुम भी खा रहे हो, रैपर फेंकने से थोड़ी कुछ होगा कि तुमने मिठाई नहीं खाई है। सब बिजी हैं। यार जो आज का ये ब्लॉग बना है, पता नहीं क्या क्या रिकॉर्ड हो पाया, कुछ जाने लायक है भी कि नहीं है, देखा जाएगा। एडिट वगैरह करूँगी तो अपलोड करूँगी ही। खैर फिलहाल आज का जो ये दीपावली व्लॉग है ना, यहीं पर एंड कर रही हूँ। और जाते जाते आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी और गणेश जी की असीम कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। तो व्लॉग यहीं पर एंड कर रही हूँ। और व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।